केजरीवाल के शीश महल को लेकर सवाल पूछे जाने शुरू हुए हैं। दूसरे नेता अपने अपने बंगले खोलकर दिखाने लगे, लेकिन केजरीवाल जी अब तक अपना बंगला खोलने को तैयार नहीं हुए हैं। 2 दिन बीत गया, ना केजरीवाल जी मुंह खोलते हैं, ना दरवाजे खोलते हैं अपने बंगले। पूरा देश केजरीवाल के शीश महल के 8-8 लाख के पर्दे देखना चाहता है भाई। पूरा देश 3-3 करोड़ के मार्बल से बना फर्श देखना चाहता है भाई। पूरा देश देखना चाहता है कि 4-4 लाख के टॉयलेट सीट लगे कि नहीं लगे, और लगे तो कैसे दिखते हैं। यह रिमोट से चलने वाला कमोड कैसा होता है। पूरा देश ये देखना चाहता है कि केजरीवाल का शीश महल अंदर से दिखता कैसा है। और केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है भाई? वो तो कहते थे मैं आम आदमी हूं, मेरा घर देख लो जी, मेरा सब कुछ देख लो जी। आज अपना घर दिखाने में उनको दिक्कत क्या आ रही है? क्या छुपाना चाहते हैं वो? पहले आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताता हूं। ग्राउंड फ्लोर है, उस पर 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम सीधे ग्राउंड फ्लोर पर। 2 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, 1 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट और ड्रेसर भी है। ये तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूं, जरा उसकी तस्वीरें डालिए भाई। उसके बाद रिसेप्शन एरिया, वेटिंग हॉल, ड्राइंग रूम, एक किचन ग्राउंड फ्लोर पर भी है। इसके अलावा डाइनिंग रूम है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें 16 लोग एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। लिफ्ट है, पैंट्री है, सीढ़ी है। बंगले के बीच में सीढ़ियां लगी हुई हैं जो वेटिंग एरिया के बगल से जाती हैं, जैसे बड़े बंगले में होता है। और सीढ़ी और लिफ्ट 2 फ्लोर तक जाती। ये आपको दिखा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर में क्या क्या है, और अभी अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कैसा दिखता होगा। केजरीवाल के बंगले के फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। फर्स्ट फ्लोर पर 4 बेडरूम है। नीचे आपने देखा था 3 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पर इसके बाद 4 बेडरूम है। परिवार गिन के 3-4 लोगों का है, लेकिन 7 बेडरूम हो गए टोटल। 4 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है, 3 बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसर भी है। ड्रेसर बताया था ना, वो जगह होती है जहां आप नहा के निकलते तो कपड़ा बदलते फिर बेडरूम में जाते हैं। 1 बेडरूम के साथ बैल्कनी है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम थे। यानी टोटल 7 बेडरूम के घर है अरविंद केजरीवाल जी का। शीश महल ऐसे ही थोड़ा ही बुलाया जा रहा है। आम आदमी के घर में 7 बेडरूम होता है बॉस, और वो भी जिसके परिवार में 4 ना 5 लोग हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी एक किचन है, एक ग्राउंड फ्लोर पर, एक फर्स्ट फ्लोर पर। डाइनिंग रूम, सीटिंग कैपेसिटी 16, सिटिंग एरिया भी एक है। फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट, सीढ़ी, टेरेस एरिया। अब आपको केजरीवाल के बंगले के 2nd फ्लोर के बारे में बताता हूं। 2nd फ्लोर में एक बहुत बड़ा जिम है। जिम भी बना हुआ है घर के अंदर। बेडरूम के बराबर एक टॉयलेट है, एक बेडरूम के बराबर में पूजा घर है, और एक बड़ा स्टोर रूम, टेरेस गार्डन भी है। तो जिस पूजा रूम के लिए कल आपको बताया था, वो व्यक्ति कह रहा था कि सुनीता जी आई थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और लाख रुपए का मंदिर लेकर गई थी, वो 2nd फ्लोर पे लगा होगा। 2nd फ्लोर के बाद टेरेस है जहां तक लिफ्ट जाती है। ये अरविंद केजरीवाल के घर का मैप है जो आपको दिखा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने घर तो दिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने घर में मतलब थोड़ा सुधार करने और उसको मरम्मत करने के नाम पे जो पूरा घर बनाया, उसका भाई मैप तो बनेगा, उसका फ्लोर प्लान बनेगा। हमने वो है निकाल लिया। पाठशाला में तो हम घुस जाते हैं अंदर तक, हमने निकाल लिया फ्लोर प्लान कैसा है। लेकिन आप कहेंगे ये तो मैप है, अंदर से कैसा दिखता होगा भाई? अब आपको दिखाएंगे कि अंदर से अरविंद केजरीवाल का शीश महल कैसा दिखता होगा। क्योंकि जैसा कि हर घर का एक लेआउट प्लान होता है, एक नक्शा होता है, वैसे ही केजरीवाल के बंगले का लेआउट प्लान हमने निकाला, जिसमें सारी डिटेल। हमने इस नक्शे को कई आर्किटेक्ट्स को दिखाया, और इस नक्शे के आधार पर आर्किटेक्ट्स ने केजरीवाल के शीश महल का जो 3D वीडियो तैयार किया है, आज आप उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अंदर से अरविंद केजरीवाल जी का घर कैसा दिखता होगा। ये ग्राउंड फ्लोर का आप ड्राइंग रूम देख रहे हैं, और जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये 3D प्लान तैयार किया हमारे लिए, रिप्रेजेंटेटिव वीडियो,
वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम कमोबेश ऐसा ही दिखता होगा। इससे 21 ही हो सकता है, 20 तो शायद ही हो। ये पूरा जो फ्लोर प्लान है उसके हिसाब से बनाया है उन आर्किटेक्ट्स ने 3D। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था उस जमाने में। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हमने किया तब से केजरीवाल इस पर खुद कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं, नैतिकता का प्रश्न उठ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर एक शब्द नहीं बोल रहे। 2 दिन हो गया, प्रोटेस्ट तक हो गया, केजरीवाल के डमी तक सड़क पर आ गए। आप देखिए प्रदर्शन चल रहा है, ये केजरीवाल का एक मुखौटा लगा के आदमी बैठा है, मजाक बन रहा है देश भर में। 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड कैसा होता है बॉस, देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पूरा देश ऑपरेशन शीश महल की बात कर रहा है। अब सवाल यह है कि शीश महल को बनवाने में कट्टर ईमानदारी दिखाई गई या इसमें घोर भ्रष्टाचार है। क्या यही वजह है कि 48 घंटे हो गए केजरीवाल जी घर का दरवाजा नहीं खोल रहे? आज आपको कुछ नए खुलासे करके ये बताऊंगा कि क्यों सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल के शीश महल पर जो 45 करोड़ खर्च किए गए उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ हो सकता है क्या? क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे के बाद अब केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे 10 करोड़ के आगे जो है वो किसी सैंक्शन अमाउंट को जाने नहीं दिया गया और उसकी वजह बताई थी। अब आज बीजेपी वही सवाल उठा रही है, पूछ रही है ऑपरेशन शीश महल देखकर, डिटेल्स हमारी देखकर, कि क्या केजरीवाल जी के घर में इस शीश महल को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है क्या? सुनिए। 1,99,00,000 रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पे रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके। और मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु कहावत होती है कि राजयोग जब आता है अक्सर उसके साथ राज रोग आता है।